नाज़रीन ग्रामी, एक शख्स का वाक़या लिखा हुआ है जो अपनी बुरी हरकतों की वजह से बड़ा मशहूर था। उसका नाम दीनार था, मगर लोग उसकी बुरी हरकतों की वजह से उसे अय्यार कहते थे। उसकी माँ उसकी बुरी हरकतों की वजह से बड़ी परेशान रहती थी। वो अक्सर औकात अपने बेटे को बुरी हरकतों से मना करती, लेकिन वो बाज ना आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दीनार का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ जहां बहुत सी बोसीदा हड्डियां बिखरी हुई थीं। दीनार ने आगे बढ़कर एक हड्डी उठा ली तो वो हड्डी उसके हाथ में बिखर कर रह गई। ये मंजर देखकर दीनार सोच में पड़ गया और अचानक खुद से कहने लगा, तेरी हलाकत हो, एक दिन तू भी इनमें शामिल हो जाएगा और तेरी हड्डियां भी इसी तरह बोसीदा हो जाएंगी, जबकि जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बावजूद तू गुनाहों में मशगूल है। इसके बाद उसने तौबा की और कहने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं खुद को तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, मुझ पर रहम कर और मुझे कबूल फरमा ले। इसके बाद दीनार जर्द चेहरे और शकिस्ता दिल के साथ अपनी माँ के पास पहुंचा और कहने लगा, अम्मी जान, भागा हुआ गुलाम जब पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? माँ ने जवाब दिया, उसे खुरदरा लिबास, सूखी रोटी दी जाती है और उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं। दीनार ने अर्ज की, आप मेरे साथ भी वही सलूक करें जो भगौड़े गुलाम के साथ किया जाता है। शायद मेरी इस हालत को देखकर मेरा मालिक मुझे मुआफ फरमा दे। दीनार की माँ ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी की। अब जब रात होती तो ये रोता और आहोजारी शुरू कर देता और कहता, है दीनार, तू हलाक हो जाए, क्या तुझे अपने आप पर काबू नहीं है? तू किस तरह अल्लाह ताला के गजब से बच सकेगा? यहाँ तक कि सुबह हो जाती। एक रात उसकी माँ ने कहा, बेटा अपने आप पर तरस खा और इतनी मुशक्कत मत उठा। दीनार ने जवाब दिया, मुझे इसी हाल पर रहने दे, थोड़ी सी मुशक्कत के बाद शायद मुझे तवील आराम नसीब हो जाए। अम्मी जान, मेरी नाफरमानियों की एक तवील फहरिस्त अल्लाह ताला के सामने मौजूद है और मैं नहीं जानता कि मुझे मुकामे रहमत में जाने का हुक्म होगा या वादिये हलाकत में डाल दिया जाऊंगा। मुझे उस तकलीफ का खौफ है जिसके बाद कोई राहत नहीं। मुझे ऐसी सजा का डर है जिसके बाद फिर मुआफी नहीं मिलने वाली। माँ ने ये सुनकर कहा, अच्छा थोड़ा सा तो आराम कर ले। वो कहने लगा, मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मग़फ़िरत की ज़मानत देती हैं? कौन मेरी बख्शिश की ज़मानत देगा? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। ऐसा ना हो कि कल लोग जन्नत की जानिब जा रहे हों और मैं जहन्नुम की तरफ घसीटा जा रहा हूँ। एक दिन दीनार के करीब से गुजरते हुए उसकी माँ कुरान करीम की एक आयत की तिलावत कर रही थी, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, सो आपके रब की कसम, हम उन सब से जरूर पुरसिश करेंगे उन अमाल से मुताल्लिक जो वो करते रहे थे। इस आयते करीमा का दीनार के कानों में पड़ना था कि वो सांप की तरह लौटने लगा। बिलाहिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ ने उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब ना मिला। उसकी माँ कहने लगी, मेरी आंखों की ठंडक, अब कहाँ मुलाकात होगी? दीनार ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, अगर मैं अरसा क़यामत में आपको ना मिल सकूं तो दरोगाए जहन्नम से पूछ लेना। इसके बाद दीनार ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़या में बड़ा ही अनमोल दरसे हयात मौजूद है।
درس حیات یہ ہے کہ ہدایت صرف اللہ ہی کے پاس ہے، وہ جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آئے اور جسے چاہے اس سے بے پرواہ ہو جائے۔ اس لیے ہدایت چاہے اپنے لیے مانگو چاہے اپنے کسی پیارے کے لیے، صرف اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ کو راضی کر لو، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نیک بننے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔